झारखंड में खनिज संशोधन बिल 2026 एक बड़ा मुद्दा बना है। इस पर हम बात करेंगे विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से। सर, ये बताइए कि जिस प्रकार से वहाँ जो खनिज संशोधन बिल को लाया गया है और यहाँ सरकार उसे बता रही है कि ये झारखंड के हित में नहीं है, तो एक संवैधानिक संकट जैसा दिख रहा है। तो इसका समाधान आपकी नज़र में क्या है? और अगर वहाँ से ये विधेयक पास हो गया, कानून बन गया, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, उसके खिलाफ आंदोलन चलेगा, तो जो संवैधानिक संकट पैदा होगी इसका उपाय क्या है? देखिए, एक विषय तो बहुत ही साफ है कि जिस राज्य में या जिस देश के जिस भूखंड में खान खनिज का प्राचुर्यता है, जिसको जहाँ से अधिक खनिज देश को प्राप्त होता है और देश के विभिन्न जगहों में देश के काम में, देश के हित में ये खनिज आता है, तो उसमें एक विषय ये भी है कि जिस क्षेत्र खनिज प्रवण क्षेत्र है, जहाँ खान खनिज अधिकांश मिलता है, किसी भी राज्य के अंदर हो तो उनको उनका हिस्सा निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जहाँ भी खान खनिज उत्पन्न होता है, खान खनिज जहाँ उत्पन्न हो रहा है, जहाँ से खान खनिज निकलता है, मिलता है, उस राज्य को खान खनिज का फायदा नहीं मिल पाया है। यह वर्षों का लड़ाई है। वर्षों का लड़ाई होने के बाद एक नियम बना था देश के अंदर में, आपको भी पता होगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा एक निर्णय भी लिया गया था कि जिस राज्य में खान खनिज मिलता है उनको सेस के रूप में मिलना चाहिए। तो इसी नियम के तहत हमारे राज्य को भी सेस के रूप में मिल रहा था। और एक बैग कानून में संशोधन करके इस सेस जिस राज्य को मिल रहा था, ये सेस का राशि को बंद कर दिया गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि जिस राज्य में खान खनिज का राज है उसमें सेस अगर नहीं मिलता है तो आखिर खान खनिज उनके लिए एक अभिशाप के रूप में रह जाता है, आशीर्वाद के रूप में नहीं रहता है। खान खनिज से उत्पन्न जो भी परिस्थिति हो, जैसे आज आप देख रहे हैं हमारे राज्य के अंदर में झोरिया के खनिज के नीचे आग लगा हुआ है, उससे जो हमारे वातावरण में जो प्रभाव पड़ रहा है या उस शहर को कब विस्थापित हो जाना पड़ेगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। और इसी तरह से बहुत जगह से खान खनिज निकालने के बाद वह विशाल विशाल गड्ढा के रूप में तब्दील हो गया है। जो कृषि योग्य भूमि था आज उसमें कृषि नहीं हो पा रहा है। बहुत जगह रास्ता घाट तमाम चीज़ों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इस प्रतिकूल प्रभाव से झारखंड के लोग झेला है। तो ऐसे परिस्थिति में आप देखिएगा, खान खनिज लदा हुआ ट्रक से एक्सीडेंट होता है, खान खनिज लदा हुआ ट्रक से हमारे राज्य से निर्माण किया हुआ रोड सड़क ये बिगड़ता है। बहुत तरह का विषय राज्य को झेलना पड़ता है। इसलिए नैसर्गिक न्याय के अनुकूल जहाँ जो खनिज उत्पन्न प्राप्त होता है, एक्सट्रैक्शन होता है, उस राज्य को उस खनिज के लाभांश से शेष के रूप में हम तो कहेंगे अभी जितने प्रतिशत मिलता है उससे ज़्यादा प्रतिशत मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। और फिर बाद के दौर में अभी हाल में जो विषय उत्पन्न हुआ देश के अंदर में, जो खान खनिज से जो भी सामान्य राशि प्राप्त होता था राज्य को, वह भी बंद हो गया। तो इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि राज्य के अंदर में आर्थिक रूप से एक विषमता उत्पन्न होने की संभावना प्रबल हो गई। और आखिर इस शेष का पैसा कैसे भरपाई होगा? राज्य में चल रहे कल्याणकारी योजना जो यहाँ के लोगों के हित में चल रहा है, उसमें प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा, उसका भरपाई कैसे होगा? इन तमाम विषय, तमाम संकट हमारे राज्य का जो बजट है
इस बजट पर पड़ने वाला है। इसलिए स्वाभाविक सी बात है, इसमें लोगों के मन में रोष है, आक्रोश है कि हमारे राज्य में एक नगण्य सुविधा के रूप में मिल रहा था, उसको भी एकाएक बंद कर देना कहीं से भी न्याय संगत इस राज्य के लिए नहीं है, या जिस राज्य में खान खनिज मिलता है उस राज्य के लिए नहीं है। एक सवाल आपने कहा कि इसमें अदालत ने जो सेस का प्रावधान किया है, तो और इधर से झारखंड सरकार की तरफ से हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री, उनके तरफ से भी कहा गया कि इसका हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। तो क्या आंदोलन से इसका समाधान निकलेगा या फिर अदालत के पास जाके इसका समाधान निकलेगा? क्योंकि अगर कानून बन गया केंद्र सरकार की तरफ से तो इस राज्य सरकार उसके लिए मानने के बाध्य होगी, तो फिर संवैधानिक संकट पैदा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जन आंदोलन हमेशा केंद्र में बैठे हुए हो या राज्य में बैठे हुए सरकार के जो भी लोग होते हैं, वे जनता का और जन दबाव का संवेदनशीलता के साथ उस विषय को समझने का प्रयास करते हैं, समझते हैं। आपने देखा होगा आज देश के अंदर में चाहे किसान का आंदोलन हो, चाहे छात्र का आंदोलन हो, चाहे सरकारी मुलाजिमों का आंदोलन हो, सारे आंदोलन का फल तो निश्चित रूप से निकला है, समस्या का समाधान हुआ है। इसलिए आंदोलन के माध्यम से भी, जन आंदोलन के माध्यम से भी समाधान, और जन आंदोलन के भाषा निश्चित रूप से ऊपर में बैठे हुए लोग इसको समझेंगे और समझ करके इसका एक उचित विचार होगा और इसका फलाफल भी निकलेगा। दूसरी बात यह भी है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी इस विषय को आप सबों के समक्ष रखने का काम किया है कि हम आंदोलन के रूप में भी लड़ेंगे और न्यायिक रूप से भी हम लड़ाई लड़ेंगे, ताकि यहाँ के राज्य के हित में, यहाँ के खान खनिज से प्राप्त होने वाला जो राजस्व है, इससे राज्य के जनता वंचित न हो। तो बिल्कुल ये जन आंदोलन भी होगा, कानून का भी सहारा लिया जाएगा, और ये एक धारणा बनी है कि अगर जन दबाव होगा या आंदोलन होगी तो निश्चित तौर पर इस पर जो है जनता का दबाव या आंदोलन के बाद जो है केंद्र सरकार को कुछ न कुछ इस पर ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, और इसी को आधार बनाकर झारखंड सरकार जो खनिज संशोधन विधेयक 2026 है, उसका एक तरह से कहे प्रतिकार कर रही है, और उसको उम्मीद है कि वो अपने जन आंदोलन के जरिए इस विधेयक को वापस करवाने में सफल होंगे। कैमरा पर्सन सूर्यकांत तिवारी के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज, रांची।